नमस्ते, मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स पढ़ना बाय आलोक सोती। प्लेलिस्ट पूछता है इंडिया। बड़ा अच्छा सवाल आया है, मुंबई से आया, अमन जी ने पूछा है। थोड़ा सा मैं लेट हो गया क्योंकि थोड़ा सा बाहर भी रहता हूँ। आइए सवाल को देखिए, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। अमन जी मुंबई से पूछ रहे हैं कि साहब एक केमिकल सिस्टम होता है, अगर आप बैटरी को देखें वो केमिकली तो है, उसके अंदर प्लेट होता है, एसिड पड़ा रहता है और उससे क्या होता है, आपका ईएमएफ जनरेट होता है, एक बैटरी बन जाती है। जब बैटरी बन जाती है जिससे इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है, तो आप कहते हैं साहब हमारी एक बैटरी बन गई। तो इन्हीं का कहना था कि साहब केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई और वो एक बैटरी बन गई है, जो कि 2 वोल्ट और 1 ओम का उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। सुपर कंडक्टर तो कोई होती नहीं है ना? और कहने लगे उस बैटरी को आपने एक्सटर्नली 5 ओम के एक एक्सटर्नल डिवाइस या लोड से या रेजिस्टेंस से जोड़ दिया। ऐसे सूरत हाल में 2 मिनट तक करंट बहेगी। क्या लगे आप बताइए क्या क्या हो सकता है? हमने कहा सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या होगी, वो पैदा करेगी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जो आपकी केमिकल एनर्जी है वो आपकी जो है वो इलेक्ट्रिकल में पैदा होगी, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी। तो सबसे पहले उसको निकाल लिया जाए। तो आपने कहा कि जो एनर्जी केमिकल से इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल आदमी, आप जानते हैं कि P/W/T, यानी कि जो पावर होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन होती है, वर्क डन एनर्जी होती है, और आपने कहा W/P/T। ये आपको मालूम है कि ये जो केमिकल एनर्जी है 2 मिनट में कितनी इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफर हो रही है, फिर आगे की बात करेंगे। तो P आपने कहा सर हमको मालूम है, इस मासूम है, पावर V/I। आपने कहा सर हम करंट कहाँ निकालेंगे, हम बी से ही निकाल लेंगे। तो आपने ओम्स लॉ फिर लगा दिया। तो आपने कहा कि सर यहाँ पे हम जानते हैं ओम्स लॉ लगा दें, तो ओम्स लॉ जगह बी अपॉन रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस हैं, एक तो ये है सर्किट के अंदर करंट जब फ्लो करेगी तो बेटा करंट तो एक क्लोज सर्किट चाहिए होगा। जब उसको क्लोज सर्किट चाहिए होगा तो उसको 2 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, एक इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का और एक एक्सटर्नल है, क्योंकि करंट फ्लो इन ए क्लोज, जब ये क्लोज में बेटा बहेगी तो आपको 2 रेजिस्टेंस ऑफर होंगे। एक आपका एक्सटर्नल जिसको आप चाहे तो कैपिटल आर कह दें, राइट, और एक आपका इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको आप स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस आपका काम बन गया। आपने कहा कि आई की जगह हम ओम्स लॉ लगा देंगे, V अपॉन आर लिख लेंगे और ये हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं W/V² और ये रेजिस्टेंस हो गया। बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। वोल्टेज यानी ईएमएफ 2 वोल्ट है, रेजिस्टेंस एक 5 ओम का दिख रहा है बेटा एक्सटर्नल, और छोटा वाला 1 ओम का दिख रहा है, am I right? तो आपने कहा 5 + 1 और T कितने 2 मिनट है, 2 मिनट, तो आपने 2 मिनट ले लिया और उसको सेकंड बना, काम बन गया बेटा। 2 × 2 × 2 × 60, 5 और 1 6, डिवाइड कर लीजिए, 2 दूनाई 4 दूनाई 8 और 0 80। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये आपने केमिस्ट्री लगाई थी, केमिकल लगाया था, उससे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की थी 2 मिनट में कितने जूल हो गई? 80 जूल। अब देखिए, आपने कहा ठीक है भाई साहब मैंने 80 जूल पैदा कर दिए, कसम पैदा करने वाले की, आपने वो एनर्जी यहाँ दे दी। भाई ये भी तो है, एक रेजिस्टेंस है, इससे करंट पास हो रही है, तो क्या होगा, हीट जनरेट होगा, है ना, राइट। तो आप कहेंगे भाई साहब कितनी थर्मल एनर्जी जो है यहाँ पे जनरेट हो रही है इस रेजिस्टेंस के, वही शायद अपने प्रश्न में आप पूछना भी चाह रहे थे कि अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी यहाँ कितना होगी।
यानी छू के देखोगे 2 मिनट जब करंट बहाएगी ना, ये आपकी केमिस्ट्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बदली, और जब यहाँ से फ्लो किया करंट छू के देना थर्मल हो गई। लॉ देखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है कि नहीं लगेगा। लेकिन आइए सबसे पहले यहाँ पे खास आप थर्मल एनर्जी को निकाल लेते हैं। तो ये तो वो एनर्जी थी जो इन्होंने इसको ट्रांसफर की 2 मिनट में इस सर्किट के द्वारा, ठीक। अब हम कह रहे हैं गुरु यहाँ पे अगर करंट आई बह रही है, अगर आई तो बेटा तुम्हारे क्रॉस कितनी हीट जनरेट हो रही है, यानी थर्मल कितना जनरेट हो रहा है, यानी थर्मल एनर्जी कितनी जनरेट हो रही है। तो आपने कहा एनर्जी हम जानते हैं I स्क्वायर R इंटू टी, किसके क्रॉस देखें, ठीक है। करंट आपने निकाली नहीं है, आप निकाल भी सकते हैं यहाँ से, क्योंकि आपके पास वोल्टेज क्या है 2 वोल्ट का है, और 5 और करंट के लिए क्लोज सर्किट होना चाहिए, यानी ये भी काम करेगा। तो 5 और 1 6, तो आपने कहा 2, तो हमारा ईएमएफ हो गया, वोल्टेज हो गया, और रेजिस्टेंस अभी भी क्लोज सर्किट में 5 + 1 6 हो गया। रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम का, कितनी देर बह रही है 2 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर ले, काम बन गया आपका 1/3 का स्क्वायर यानी 9, 5 दूनी 10 इंटू 60 कितना हुआ आप देख लीजिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 200/3 डिवाइड कर दिया जाए, 3 छंग 18, ओ फिर आ गए 2, फिर 3 छंग 18, 5 6 6, या आप कह सकते हैं कि सर 67 जो जूल है वो थर्मल एनर्जी जनरेट हो रही है यहाँ। देखिए खास साहब, आप एक चीज जो जानना चाह रहे थे, जो आपने व्हाट्सएप किया, हम आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं व्हाट्सएप आप कर दिया कीजिए, 8878771123 फोटो अपना जो भी क्वेश्चन हो 8878771123 पे ताकत फेंक जाए। आप सोच रहे थे कि सर एनर्जी तो जनरेट हो रही है 80 जूल, और कंज्यूम अगर हम देखें तो वो 67 जूल, तो यहाँ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो गया। नहीं, फेल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं फेल हुआ। आप कह रहे हैं फेल हो गया, क्यों? क्योंकि एक एनर्जी जो आपने यहाँ से पैदा की, और आपने कहा कि जब यहाँ पे एनर्जी रह रहे हैं, ठीक है थर्मली एनर्जी है, इन फॉर्म ऑफ थर्मल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 67 है। तो आपने कहा कि सर एनर्जी का लॉस हो रहा है 80 - 67, और ये 3 70 13 जूल का। हमने कहा 13 जूल की एनर्जी लॉस हो रही है, इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो गया। अरे हमने रुको भाई, रुको रुको, फेल नहीं हुआ। देखो बेटा 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, किसके पास? बैटरी के पास। तो जिस तरीके से यहाँ पे 5 ओम पे थर्मल एनर्जी जनरेट हो रही है, वैसे ही I स्क्वायर R स्मॉल r के क्रॉस भी लगा दीजिए 2 मिनट में, तो आप देखेंगे कि जो बाकी का जो अमाउंट है वो यहाँ पे थर्मली जनरेट हो रहा है इस सेल के अंदर। अभी अपनी कार की बोनट खोलिएगा, गाड़ी को स्टार्ट कीजिएगा, और थोड़ी देर बाद बैटरी को छुइएगा, बैटरी गर्म आएगी, गर्म होती दिखाई देगी, और गर्म हुई यानी हीट जनरेट हुई, यानी एनर्जी लॉस हुई। वही जो आपकी 13 जूल की है वो यहाँ पे लॉस हो रही है। 67 यहाँ पे मिली, 13 जूल ये मिली, तो टोटल किसके बराबर हो गया? जितना इसने 80 जूल को पैदा किया। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मेरा बोर्ड भर गया है इसलिए हम उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे। I स्क्वायर RT लगा लीजिएगा, 1/3 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, आ जाएगा, बड़े आराम से आ जाएगा। 1/9 और आपका 120 120/9 निकला, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आ जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो
कर रहा है।